हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक खूबसूरत सा लेक्चर फिजिक्स का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या करते हैं कि आज हम लोग देखते हैं क्या है खूबसूरत लेक्चर में। और ये आपका खूबसूरत क्या चीज़, कंसेप्ट ऑफ एम के। अगर आप अभी तक नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना अधिक से अधिक मेरे वीडियो को देखिए, ताकि आपको नए नए कंसेप्ट मिले और आप बेहतर से बेहतर आप नंबर एग्जाम में ला सकें। ठीक, तो ध्यान दीजिए क्या कहता है कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग। एक बात समझिए, आप एक बात समझिए कि इसे होता है ना, गॉस के नियम का अनुप्रयोग का मतलब होता है कि हम लोग गॉस का नियम पढ़ चुके थे। गॉस का नियम क्या पढ़े थे? गॉस का नियम पढ़े थे कि फाई बराबर क्या होगा, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। यही पढ़े थे हम लोग कि फाई बराबर क्या होगा कि क्यू बटे में एप्सिलॉन जीरो, यानी फाई बराबर क्या होगा, क्यू बटे में एप्सिलॉन जीरो। यानी तो कहने का मतलब है कि गॉस क्या बोलते हैं कि किसी भी बंद वक्र से, यानी जैसे मान लीजिए ये बंद है, गेंद क्या है, गेंद है। और अगर इसमें से हम लोग क्या करते हैं, कोई आवेश चार्ज यानी कि प्लस क्यू है, इसमें से क्या है, प्लस क्यू है। तो कहें इससे यानी कि निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, निकलने वाला पूरा वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक, तो कुछ नहीं होगा, इसमें जितने आवेश रहेंगे यानी प्लस क्यू, ये किसका रहेगा, तो 1/एप्सिलॉन जीरो का क्या रहेगा, गुना रहेगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, फाई ई। सबको इधर मान लीजिए यहाँ पर हम कर दिए 5 कूलम। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 5 कूलम लिख देंगे। अगर यहाँ पर करते 6 कूलम, यहाँ पर 6 कूलम कर दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो भी आपका आवेश होगा वो 1/एप्सिलॉन जीरो क्या होगा, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि किसी बंद वक्र से गुजरने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स उस बंद वक्र में स्थित आवेश के आप 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। यही आपका क्या था, यानी गॉस का नियम था। और उस पर कुछ वो अनुप्रयोग दिए थे। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है कि उन्हीं कंसेप्ट से, यानी कि वो अपनी जो थीम बताए, अपना जो प्रमेय बताए, तो उसके हिसाब से कुछ चीजों को वो प्रूफ किए, कुछ चीजों को क्या किए, प्रूफ किए। और वही क्या कहलाएगा, अनुप्रयोग। तो सबसे पहला अनुप्रयोग क्या है कि अनंत लंबाई के समान आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक, देखिए एक बात और ध्यान देना है, एकदम नोट करना है, क्या नोट, इनका नियम बंद आवेश के लिए है। बंद आवेश इसका मतलब घिरा आवेश। इनका जो नियम है वो बंद आवेश अथवा घिरा आवेश के लिए होता है। ठीक, इतनी बात आपको पता है। ठीक, अब देखिए तो कह रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा कि बंद आवेश या घिरा आवेश के लिए होता है। तो सुनिए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग चलेंगे तो हम लोग का समझना बहुत आसान होगा। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि अनंत लंबाई के समान, कह अनंत लंबाई है इसका लंबाई क्या है, अनंत है। फिर क्या बोला है कि माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया नीचे भी अनंत तक है और ऊपर भी है। तो नीचे क्या होता है, माइनस, ऊपर क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए कि ये तो आवेशित है, इसका मतलब प्लस 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 प्लस। आप माइनस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप माइनस करें प्लस करें कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझना है। तो देखिए करें भाई, इनका नियम कब लागू होगा, इनका नियम कब लागू होगा, जब इनका नियम तभी लागू होगा जब क्या होगा कि इनके आवेश को क्या किया जाए, घेरे जाए। जब लंबाई अनंत हो, यानी इनका लंबाई क्या है, अनंत है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटे से हिस्से के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ प्रारूप देख लेते हैं। यानी इसको क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसे बनाते हैं हम लोग, ऐसा आकृति हम लोग बनाते हैं। एक बेलनाकार हम लोग आकृति बनाते हैं।
जिससे ये पता हो जाए कि हम लोग बाद में इसको खींचे हैं, लेकिन क्यों खींचे हैं, कोई बात बताएगा क्यों खींचे हैं इसको, ऐसा क्यों खींचे, ऐसा थोड़ा बैलून बनाना है, ऐसा फोफी बनाना है, कुछ ना। इनका नियम ये है कि आपका जो भी आवेश है ना वो बंद होना चाहिए। और हम लोग बंद तो पहले से था नहीं भाई, तार तो आवेश बंद थोड़े है, उसको चारों तरफ से वो हम लोग अपनी कल्पना मात्र करेंगे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक क्या है, बेलनाकार पाइप है, और उसी के भीतर क्या है, इस मान लीजिए यही बेलनाकार पाइप है, और ये जो तार है इसमें ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। ये जो बेलनाकार पाइप है इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। इसकी त्रिज्या क्या है, आर। जो बेलनाकार पाइप है इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। इसकी त्रिज्या आर होगी। अच्छा, एक बात और है कि जो इस तार है, जो ये तार है, आपके तार पर कुल आवेश कितने हैं, मान लीजिए क्यू है, यानी कि तार पर हल देखिए, हल तार पर माना तार पर कुल आवेश कितना है, क्यू है। तब क्या होगा, अब देखिए जब तार पर कुल आवेश क्या है, क्यू है, तो आपको याद है कि रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व को किससे, तो लैम्डा से, यानी कि क्यू अपान एल। पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे, सिग्मा से, तो क्यू अपान ए। और आयतन आवेश घनत्व को किससे, तो रो से। इसका मतलब क्यू अपान बी। ये तीनों चीज आपको याद है, हम बताए भी हैं, अगर नहीं याद है तो आप पिछले जो लेक्चर है उसको देख सकते हैं। तो क्या कर रहा है कि लेम्डा बराबर क्यू बटे में एल, फिर क्या बोल रहा है कि सिग्मा बराबर क्यू बटे में और रो बराबर क्यू बटे में बी। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, कौन सा नियम, ये तार है ना लंबाई के रूप में, तो इसको हम लोग ए होना है कि लेम्डा वाला। तो लेम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व। लेम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक। अब देखिए, तथा एक काल्पनिक पृष्ठ, एक काल्पनिक पृष्ठ क्या हम खींचते हैं, तो एक काल्पनिक पृष्ठ बेलनाकार, जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। इतनी बात क्लियर हो गई सब, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि गॉस के नियम के अनुसार, ध्यान दीजिए, गॉस के नियम के अनुसार क्या है कि फाई बराबर क्यू बटे में। गॉस के नियम के अनुसार क्या है, फाई बटे में, यानी फाई बराबर क्यू बटे में, ठीक। लेकिन हम लोग जो नियम पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। आप मेरी बातों को धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। हम लोग पढ़े थे कि फाई बराबर ई कॉस थीटा, यहां से हम लोग इसको लाए हैं, और ये कॉस तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि जितने भी आवेश उसमें होंगे उसके क्या होंगे, 1/0 गुना होंगे। ये बात हमको पता है, ठीक। ये हम लोग पता किए थे कि फाई बराबर ये कॉस थीटा। तो कहने का मतलब कि जो हम लोग का है, हम लोग अपने विधि से जो मेथड से कर रहे हैं वो आपके गॉस के नियम के बराबर होना चाहिए। इतने बात पता है, ठीक। तो देखिए, अच्छा यहाँ पर जो प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण जो आपका निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र है, इधर जो प्लस आवेश के कारण जो निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र है, इधर होगा, इसे होगा, सब होगा ना। लेकिन एक बात और बताइएगा, लेकिन जो आपका ये बेलनाकार पृष्ठ है, कहने का मतलब है कि कोई भी चीज मान लीजिए इसे है, तो कहेगा अगर इसमें कोई प्लस आवेश होगा, +4, तो इससे 6 इसमें फलक होंगे, 6 फलक होंगे।
6 फलक से वो चारों तरफ निकलेगा, निकलेगा, ये बात आपको पता है। अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर एक घनाकार है, घनाकार है, तो अगर उसके केंद्र पे हम लोग रख देंगे आवेश को, तो 6 जो साइड है ना, 6 जो फलक है उससे निकलेगा। तो सेम वैसे ही सोचिए कि अगर इसमें ध्यान दीजिए, अगर इसमें कोई तार है, इसमें कोई तार है, ये मान लीजिए ऊपर से क्या है, बेलनाकार पार्ट है, अगर तार है और उस पे अगर आवेश होंगे तार पे भीतर, तो निकलने की दिशा क्या क्या हो सकती है। एक तो ये हो सकता है वक्र वाला हिस्सा, वक्र वाला हिस्सा हो सकता है ना, यानी कि आपका वक्र वाला हिस्सा हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है कि ये ऊपर से हो सकता है और नीचे से। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी संपूर्ण पृष्ठ आप इसको बोल सकते हैं कि दो वृत्त है, यानी एक ऊपर और एक नीचे, और ये है वक्र पृष्ठ। समझ रहे हैं ना? ठीक। तो अब क्या करेंगे कि जो इधर का एरिया है, ए इधर है, इधर का एरिया आप इधर से देख सकते हैं ना, इधर से देख सकते हैं चारों तरफ से, चारों तरफ से, यानी कि इधर से इधर से इधर से इधर से देख सकते हैं हम लोग। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि जो अगर हम लोग कर देंगे इसे, तो दो वृत्त बन गया ऊपर नीचे। तो ऊपर वाले को हम लोग ऊपर से देखना पड़ेगा, इसका मतलब इसकी दिशा क्या है, ऊपर की तरफ है। जो ये वाला है इसको नीचे की तरफ से देखेंगे, इसका मतलब नीचे की तरफ है। लेकिन जो ये वक्र है आपका, वक्र को तो हम लोग चारों तरफ से देख सकते हैं ना, यानी कि वक्र की दिशा इधर है, इधर है, और ये जो ऊपर की दिशा है, ये की ऊपर की दिशा इधर है, और ये क्या है, नीचे की दिशा है। मेरी बात आपको समझ में आई? मेरी बात आपको समझ में आई कि ऊपर के क्षेत्रफल ऊपर की दिशा में है, नीचे वाला नीचे की दिशा में, और चारों तरफ जो वक्र पृष्ठ है चारों तरफ है। लेकिन जो ई निकलने वाला चांसेस है, ई तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए ये रॉड है, यही रॉड है, ट्यूबलाइट है, तो क्या करते हैं कि अगर इसको उजाला करना है तो ये चारों तरफ अपने फेंकेगा, ऊपर थोड़े फेंकता है, नीचे थोड़े फेंकता है, ये तो चारों तरफ देगा। ठीक है ना? तो देखिए क्या बोले हैं, गॉस का नियम क्या करता है कि कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, मान लेते हैं। अब देखिए ये करते हैं ए, और ये क्या करते हैं हम लोग, ए, यही करते हैं ना। अच्छा, ये जो ए और ए है, ये दोनों आपस में समान होगा, लेकिन ये वाला जो आपका हिस्सा है ए, इसको क्या मान लेते हैं, A1, इसको मिटा दिया जाए, A1 हो गया, ये ए और ए। ठीक है ना? चलिए यहां पर जो ए मतलब ई निकलेगा, यहां पर बीच का कोण कितना हो गया, 90 हो गया। यहां पर बीच का कोण कितना हो गया, 90, क्योंकि हमेशा जो ई है ना बाहरी तरफ इधर निकलेगा, कभी नीचे की तरफ ही नहीं जाएगा। लेकिन जो ये तो पृष्ठ है वो नीचे की तरफ है, यानी कि ये जो पृष्ठ है आपका नीचे की तरफ, और ये जो निकलने वाला है चारों तरफ निकलता है। तो सुनिए हम लोग क्या करते हैं कि टोटल जो फाई होगा, फाई टी, वो क्या होगा, तो इधर मान लीजिए फाई 1 है, ये 2 और ये 3, तो फाई 1 है, इधर क्या है आपका, तो इधर क्या है, फाई 1, ये क्या है, फाई 2, और ये क्या है, फाई 3। तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, यानी कि ये जो फाई 1 है आपका वो क्या है, तो वक्र पृष्ठ से। ये जो फाई 2 और फाई 3 है, फाई 2 प्लस फाई 3, तो ये क्या है, वृत्त से, वृत्त से। यानी जो फाई 1 है इसका मतलब कि जो फाई 1 है E1 उधर चारों तरफ निकलेगा, यानी कि जो E1 है इधर, और जो ए है वो भी इधर ही है। इसका मतलब कि ए और ई की दिशा दोनों क्या होगी, सेम होगी। ठीक है ना? लेकिन जो A2 है और A3 वो तो नीचे ऊपर है, लेकिन वहां पर भी जो ई का मान है ना, यानी लंबवत होगा। तो यहां पर क्या करेंगे कि फाई टी बराबर, फाई 1 को क्या हम लोग दर्शा सकते हैं,
फाइव को, तो A1 cos थीटा प्लस फाइव A2 को क्या रखेंगे EA2 cos थीटा प्लस फाइव क्या रखेंगे EA3 cos थीटा। इतनी बात पक्का ना, इतना बात पक्का। अब सुनिए, जो यहाँ पर आपका थीटा होगा, यहाँ पर जो आपका थीटा होगा वो दोनों जगह 90 होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, कि यहाँ पर जो आपका E और A3 है, इसमें E और A3 दोनों के बीच कितना है 90 अंश। यहाँ पर जो A2 और E है वहां पर क्या होगा 90 अंश होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0 0। क्यों होगा, क्योंकि ऐसे कर लीजिए, ऐसे ना कर लीजिए, मान रख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन देखिए फाइव यहाँ पर लिखेंगे और EA1 जो आपका cos थीटा है E1 के लिए, यानी EA1, तो यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर थीटा का मतलब क्या होगा 0 प्लस EA2 cos 90 का मतलब कि EA2 यानी cos 90 है, बीच में 90, EA3 यहाँ पर भी EA3 cos 90। फाइव के बराबर क्या होगा EA1 और यहाँ पर तो एक हो जाएगा प्लस इसका मान क्या होगा 0, इसका मान क्या होगा 0, क्योंकि cos 90 इसका मान 0। अब देखिए आप ज्ञात कर लिए कि फाइव के बराबर EA, यानी जो आपका वैद्युत फ्लक्स है वो बस केवल किससे निकलता है, यानी कि जो इधर से जो सफेद और आपको पार्ट दिख रहा है ना, उससे केवल वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। अगर इसके बीच में यदि तार हुआ तब, क्योंकि वक्र पृष्ठ से केवल निकलेगा, ऊपर और नीचे नहीं निकल सकता। जैसे कि राड जो होता है वो उजाला जैसे करता है। बात समझ गए। अब देखते हैं हम लोग आगे। लेकिन ये तो हम लोग का हुआ बात, और गॉस क्या बोले थे कि भैया आप कुछ भी निकाल लो, लेकिन गॉस के अनुसार क्या है, तो फाइव टी बराबर क्या होगा, इसका मतलब तो टोटल क्यू और बटे में एप्सिलॉन 0। इतना हो गया। टोटल क्यू बटे में क्या होगा एप्सिलॉन 0। और यहाँ पर क्या है तो E और A हम लोग क्या कर सकते हैं, E बराबर बताइए। A के बदले हम क्या कर सकते हैं, जरा सोचिए। A के बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, A बराबर होता है यानी कि वक्र पृष्ठ 2πRh। सपोज दैट मान लीजिए इसकी लंबाई हम लोग क्या मान लिए L मान लिए। ये जो लंबाई है इस बेलन का, इसको क्या मान लिए हम लोग L मान लिए। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा 2πRL होता है ना। वही किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा 2πRL। यानी कि A यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, A यानी जो सफेद पार्ट है इसको क्या दर्शा रहा है वक्र पृष्ठ 2πRL। अब देखिए तो Q, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं इधर बुला देते हैं, एक अच्छा Q बटे में 2πRL और यहाँ पर क्या हो गया E। इतना हो गया, इतना तो हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए। अब क्या करते हैं कि एक बटे में 2π, यहाँ पर एप्सिलॉन 0 बचा है ना अभी, यहाँ पर ऐसा एप्सिलॉन 0 बचा है 2π एप्सिलॉन 0 और उसके बाद क्या बचा है Q और बटे में L और R। कितना हो गया एक बटे में 2π, देखिए 2π एप्सिलॉन 0 हम लिख दिए, जो LR है इसको हम क्या कर दिए यहाँ पर रख दिए, बराबर क्या होगा तो E। भैया ज्ञात करना हमको बस E, और जो नीचे है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आपको इसमें डाउटफुल नहीं होना है। हम बस क्या किए कि 2π के बाद हम एप्सिलॉन 0 लगा दिए और जो RL है तो आप लिख दिए। एक बात याद करिए, हम शुरू में बताए थे कि जो रेखीय आवेश घनत्व है इसका मतलब कि लेम्डा बराबर Q बटे में L होता है ना। तो जहां पर आपका लेम्डे बटे में L है उसको हम लोग क्या रख सकते हैं, Q बटे में L को क्या लिख सकते हैं लेम्डा। तो यानी कि E बराबर आप क्या लिखेंगे तो 1 बटे में 2π एप्सिलॉन 0
और यहाँ पर लेमडा बटे में आर। ये आपका हो गया पूरा फार्मूला, यानी कि एक ई बराबर 1/2 इंटू एप्सिलॉन 0 और लेमडा बटे में आर। यही आपका क्या हुआ, फार्मूला हुआ। तो देखिए कहने का मतलब है कि ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इसको क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। इसको बस समझना है, और अगर आपको अच्छे समझ में आया होगा तो उम्मीद करते हैं क्या ही होगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत और हाँ, रटने वाले या प्रवृत्ति छोड़ दीजिए। अगर इस वीडियो को अगर ध्यान से देखा जाए, अच्छे से समझा जाए, तो हम गारंटी लेते हैं कि कभी आपका गॉस का थ्योरम चाहे कुछ भी जो कि समझने वाली बात है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, कभी नहीं भुलाया जा सकता। इसलिए थोड़ा सा इसको क्या कीजिए, बढ़िया से देखिए। और आज के लिए इतना ही, इसको नोट कीजिए। जय हिंद।